तो आइए दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस समसूत शब्दों के पार्ट 2 में। इससे पहले वीडियो में आपको समसूत शब्द की परिभाषा सहित समसूत शब्दों का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने स्वर लगभग कंप्लीट किए थे। अ से लेकर अंग अंग अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ तक मैंने पढ़ाया था। आज मैं समसूत पार्ट 2 में क वर्ग पढ़ा रहा हूँ आपको। क वर्ग में आने वाले शब्दों से क वर्ग में आने वाले शब्दों के समसूत शब्दों को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। तो दोस्तों नमस्ते, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलंकार करियर पॉइंट में। तो समसूत शब्द किसे कहते हैं, वैसे मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहला वीडियो अवश्य देख लें और अलग से एक कॉपी बनाकर आप लिखना शुरू करें, क्योंकि मैं ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्दों को मैं आपको लिखा रहा हूँ। केवल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं लिखा रहा हूँ, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा न लिखाकर मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से ही जो महत्वपूर्ण है वही लिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करेंगे समसूत पार्ट 2 में। समसूत किसे कहते हैं? समसूत भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में तो समान है, जैसे यहाँ देखो कंगाल और कंकाल में बहुत बड़ा अंतर नहीं है सुनने में। ग और क का अंतर है जरूर लिखने में, लेकिन सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ भिन्न होता है। इसलिए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत सुनना समान, भिन्नार्थक। तो कंगाल माने क्या होता है? दरिद्र। और कंकाल माने हड्डियों का ढांचा, ये आपको आता भी होगा। कपट, कपट का अर्थ होता है धोखा, जबकि कपाट माने दरवाजा होता है। जैसे केदारनाथ के कपाट खुल गए या चार धाम के कपाट, कपाट माने दरवाजा। अब देखो यहाँ करी, करी में यहाँ पर छोटी सी एक चीज देखेंगे, करी हाथी होता है, जबकि कीर माने तोता होता है। दिख रहा है ना आपको कीर? कितना अंतर है। रॉ में एक में छोटी की मात्रा है, एक में रॉ में मात्रा नहीं, कौ में मात्रा है। कीर माने तोता और कर माने हाथ, ये तो आपको आता भी होगा। कर माने हाथ, कीर माने तोता याद करना है, करी माने हाथी। ये कई बार एग्जाम में कीर करी आ चुका है, करी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, अगला, उसके बाद अगला है कटी। कटी माने होता है कमर। कटी माने क्या होता है? कमर। और कटी एक क्रिया होती है, कटी जैसे काटना एक क्रिया होती है, उसकी स्त्रीलिंग क्रिया है कटी। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है काल। काल माने क्या होता है? समय। काल माने समय। मौत को हम काल, उसका काल आ गया माने समय आ गया। मौत को भी हम काल कह देते हैं, लेकिन काल माने समय होता है। आप मौत को भी काल कहते हो, इसलिए काल माने समय, उसका समय आ गया अर्थात मौत आ गई। काल, कल आने वाला दिन या बीता हुआ दिन कल कहलाता है, या तो आने वाला दिन कल कहलाता है या बीता हुआ दिन कल कहलाता है। कल माने कारखाना भी होता है, आप चाहो तो यहाँ पर कल कारखाने कहते हैं। कल माने कारखाना, सॉरी, कल माने कल कारखाना, और कुछ यंत्रों को भी कल कारखाने, इस प्रकार के शब्दों का आता है कल। कुंज माने बेलें। कुंज माने क्या होता है? बेलें। यहाँ पर देखे, कुंज माने बेलें होता है, कुंज बेलें, जबकि कंज माने कमल होता है। कंज माने कमल। ठीक है, कुंज बेलें, कंज कमल। देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, कंग का अर्थ कीचड़ होता है और जौ का अर्थ पैदा होना। कंज, कंग कीचड़, जौ पैदा होना, कीचड़ में पैदा होने के कारण कंज माने कमल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रीत। कुंज बेले, कंज कमल, क्रीत माने खरीदना। संस्कृत का शब्द है क्रीत, क्रीत माने खरीदना। ठीक है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में खरीदने को क्रीत कहा जाता है। और कृति माने रचना, जैसे जयशंकर प्रसाद की कृति, ऐसे। और कृत माने किया हुआ, मेरे द्वारा कृत कार्य, मेरे द्वारा किया हुआ कार्य। कृत माने कार्य, और कृति माने, अब देखो वहां कृति रचना में छोटी ही थी, यहाँ कृति में बड़ी ही है। कृति माने सफलता या परिश्रम होता है। कृति माने सफलता या परिश्रम होता है। अगला है कृस। कृस माने पतला, कृस काय, पतला शरीर, काय माने शरीर। जैसे आप कृस काय लिखोगे तो क्या बन जाएगा? कृस काय, कृस काय। कृस काय में कृस माने पतला, काय माने शरीर, काया शरीर, पतला शरीर, कृस माने पतला। और जबकि कृस माने खींचना, नीचे कृस दूसरा जिसमें मूर्धन्य स है, ऊपर वाले में तालव्य स होता है तो नीचे में मूर्धन्य स, कृस माने खींचना। ठीक है, अगला है आपका कृतघ्न। देखिए, हमें किसी के उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया तो भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर हम भूल गए किसी के किए उपकारों को तो हम कृतज्ञ कहलाएंगे, इसलिए किए हुए उपकार को भूलने वाला। और कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला। ठीक है, एक जगह आता है कृतज्ञ सबसे बड़ा पाप है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता उस पाप को खत्म करने के लिए। कृतज्ञ मत बनना कभी जीवन में, दूसरे के किए हुए उपकार को याद रखना। और कृतज्ञ,
दूसरे के किए उपकार को मानने वाला, और जबकि कृतज्ञ दूसरे के किए उपकार को भूलने वाला। भूलना मत कभी, कृतज्ञ कभी मत बनना। और कली, कलयुग, कली का अर्थ कलयुग, और कली माने फूल की खिलने से पूर्व की अवस्था। फूल खिलने से पहले कली बनता है, कली के बाद वो फूल बनता है। ठीक है। कुल माने वंश, कुल खानदान, वंश। और कूल माने किनारा, कूल माने किनारा होता है। ठीक है। उसके बाद कूल, उसके बाद कृपण, नहीं कुट, कुट माने घर, कुट माने घर। याद रखना है आपको, ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कूट माने पर्वत, कूट माने पर्वत होता है, या कूट जटिल को भी कहते हैं। कूट माने आप कहीं पर कुछ कठिन चीजें होती हैं तो उसका कूट को हल करना होता है, तो वहां कूट कहते हैं। कूट को हल करना माने कठिन चीज को हल करना। और कूट माने पर्वत भी होता है। ये पर्वत तो इंपोर्टेंट है, यहाँ पर कूट की दृष्टि से पर्वत बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है। अगला कृपण माने कंजूस होता है, और कृपाण माने तलवार। पंजाबी लोग, सिख लोग कृपाण अपने साथ रखते हैं, जबकि वो तलवार। और कृपण शब्द कंजूस के लिए है। और कोश, दोनों में क्या अंतर है देखिए। कोश माने शब्द संग्रह, शब्दकोश, कोश पहला, शब्द संग्रह कोश कहलाता है, संग्रह। और जबकि कोश, दूसरा जो कोश है वो खजाना है, वित्त कोश, धन का खजाना, वित्त कोश बैंक। कोश माने खजाना। और कोश एक दूरी का मापक है, दूरी का एक मापक, इतने कोस दूर। ठीक है। अगला है केसरी। केसरी माने क्या होता है, शेर होता है। केसरी माने शेर। जैसे केसरी नंदन, नंदन माने पुत्र, केसरी नंदन, केसरी माने शेर का पुत्र, बच्चा, केसरी नंदन। केसरी माने शेर होता है। और केसर माने शेर के गर्दन के बालों को केसर कहते हैं। और देखिए कितना छोटा सा अंतर है। यहां केसर माने कुमकुम, इसमें क्या है दंतेसौ था, दूसरे में क्या है तालव्य है। केसर माने कुमकुम, कुमकुम चंदन को केसर। ठीक है, पीला वाला चंदन। अगला कास माने खांसी। कासह, संस्कृत का भी एक शब्द होता है कासह, कासह माने खांसी होता है, कास माने खांसी। और ये दूसरा कास है, उसमें दूसरे शब्द में कास में, पहले में दंतेसौ, दूसरे में तालव्य है। तालव्य सौ कास, कुशा को कास कहते हैं संस्कृत में, एक घास, कुशा। कुशा एक घास होती है, श्राद्ध वगैरह में जिसका प्रयोग होता है, पवित्र कार्यों में जिसका प्रयोग होता है, कास। ठीक है। उसके बाद क्रम, क्रम माने क्रम से सिलसिला, क्रम से एक सिलसिले से आना, क्रम से लग जाओ, क्रम से आओ, सिलसिले से आओ, क्रम। और कर्म माने कार्य। कंकड़ माने पत्थर का टुकड़ा, कंकड़ माने पत्थर का टुकड़ा। ड़ है देखिए वहां पर उत्क्षिप्त व्यंजन, कंकड़। कंकड़ माने पत्थर का टुकड़ा, कंकड़। और जबकि कंकण माने कंगन, हाथ का कंकण, कंकण माने कंगन। ठीक है। कुंजर माने हाथी, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। कुंजर माने हाथी। और कंजर माने नीच आदमी, कंजर आदमी है कह देते हैं कई बार हम, माने नीच किस्म का आदमी है, जिसकी सोच बहुत छोटी हो, कंजर आदमी कहलाता है। कई बार हम लोभी को कंजर कह देते हैं। कंजर का अर्थ नीच आदमी होता है, क्योंकि लोभी आदमी नीच किस्म का ये आदमी होता है, इसलिए कंजर कहलाता है। ठीक है। केस माने बाल, केस। देखो दोनों सौ में, पहले तालव्य सौ है, दूसरे में दंत्य सौ है। केस माने बाल, केस माने मुकदमा, जो मुकदमे के लिए केस दायर किया जाता है वो केस, नीचे देखिए दंत्य सौ, ऊपर केस माने बाल। ठीक है। सिर के बालों को केस, बाल। ठीक है। उसके बाद करीस माने सूखा गोबर, करीस माने सूखा गोबर। और करीस माने हाथियों में श्रेष्ठ, गजराज को करीस कहा जाता है। हाथियों में जो श्रेष्ठ है उसको गजराज कहते हैं। एक हाथियों का झुंड है, उसमें एक राजा होगा तो गजराज, उसी को करीस कहेंगे। ठीक है। इसमें भी 100 और 100 का अंतर है, पहले में मूर्धन्य सौ है, दूसरे में तालव्य सौ है। उसके बाद कृषाणु माने आग, और कृषण माने किसान, कृषण माने किसान। कृषाण भी लिखा रहता है कहीं पर, कृषाण या कृषण माने किसान। ठीक है। उसके बाद है आपका कुमार, अविवाहित व्यक्ति को कुमार कहा जाता है, कुमार कुमारी। अविवाहित, अविवाहिता, कुमार कुमारी। कुमार माने अविवाहित। कुम्हार माने बर्तन बनाने वाला, कुम्हार माने, ठीक है, बर्तन बनाने वाला। कुपथ, कुपथ, पथ, कुपथ, पथ माने रास्ता, और कुपथ माने बुरा रास्ता। कुमार्ग, बुरा मार्ग। कुपथ माने बुरा मार्ग आप लिख सकते हैं। और कुपथ्य, पथ्य माने क्या होता है, उचित भोजन। कुपथ्य माने अनुचित भोजन। कु का यहां पर अर्थ अनुचित है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्रांति, उसके बाद आता है क्रांति। क्रांति माने बहुत बड़ी क्रांति हुई, माने परिवर्तन हुआ। जैसे 1857 की क्रांति, माने क्रांति के बाद कई परिवर्तन हुए, तो उसको क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। क्रांति माने परिवर्तन। और कांति माने चमक, मुख की कांति, चमक। ठीक है। किंकिर, किंकिर माने भ्रमर,
देखिए यहाँ पर 4 शब्द लगभग समश्रुत हैं। किंकिर माने भ्रमर, किंकिणी माने कमर के आभूषण को किंकिणी कहते हैं, कमर का आभूषण किंकिणी। और किंकर माने दास, और किंकिरी माने दासी, और किंकिसी माने घुंघरू। सारे के सारे लिख लेंगे आप ये, ठीक है। क्या? किंकिर भ्रमर, किंकिणी कमर का आभूषण, किंकर किंकिरी दास दासी, और किंकिसी घुंघरू। देखो अंतर कितना, ऊपर किंकिर किंकिर है भ्रमर को किंकिर, और यहाँ किंग दास के लिए भी किंकिर किंकरी, ठीक है। अब अगला है कलश। अगला क्या है? कलश। कलश घड़ा, और कुलिस वज्र या बिजली, कुलिस वज्र या बिजली। उसके बाद कवल, कवल माने ग्रास या कौर, और कमल माने फूल। कान सुनने वाली इंद्री जिनसे हम सुनते हैं, और कानी माने मर्यादा, कानी माने मर्यादा, मर्यादा में रहना, कानी में रहना। कुछ थोड़ा, थोड़ा, और कुक्षी कोक, कोक को कुक्षी कहते हैं। कौर माने ग्रास, एक कौर दो कौर, एक ग्रास दो ग्रास जो हम खाते हैं कौर। कोर माने किनारा। कंटक माने कांटा, कटक माने सेना, कंटक कांटे को कहते हैं, कटक माने सेना। ये बहुत बार आ चुका है कटक। अगला है कल्पना। कल्पना माने विचार करना, इमेजिन करना, कल्पना। और कल्पना पूरा पूरा ल है, कल्पना दुख पाना। कच्च माने बाल, कुछ माने स्तन, ठीक है। कच बाल कुछ स्तन, कूच माने प्रस्थान करना। कोट माने किला, और कोट माने किला, और पहनने के वस्त्र को भी कोट कहते हैं। कोटि माने करोड़, 1 कोटि 1 करोड़, 2 कोटि 2 करोड़, 33 कोटि 33 करोड़। कपिस माने मटमैला, कपिस छोटी ही है, कपिस माने मटमैला। जबकि दूसरा क्या है? कपीस, कपीस माने हनुमान, जय कपीस तिहु लोक उजागर हनुमान, या सुग्रीव। कपि धन ईश, यहाँ पर 2 शब्द हैं, कपि धन ईश, ठीक है, ईश कपीस। अब देखो ईश माने स्वामी होता है, कपि माने बंदर। बंदरों के स्वामी कौन है? या तो हनुमान जी हैं या सुग्रीव है, ठीक है। अगला कुंतल, सिर के बालों को कुंतल कहते हैं। और 100 किलो को भी 1 कुंतल, 2 कुंतल, 200 किलो। कुंतल माने 100 किलो, या सिर के बालों को। सिर के बालों के अर्थ में कुंतल कई बार इंपोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। कुंडल कान का आभूषण। कांता माने पत्नी होता है, कांता माने पत्नी। और कांतार माने जंगल, कांता माने पत्नी, कांतार माने जंगल। कोड़ी, कोड़ी माने 20 कोड़ी। जबकि कोढ़ी माने एक रोग होता है, कोढ़, कोढ़ी माने रोग से पीड़ित, और कोढ़ी माने 20। अंतर है, देख लो दोनों में, एक में ड़ है, एक में ढ़ है। दोनों यद्यपि उत्क्षिप्त व्यंजन है। कलुष पाप, कलुष पाप। कुलिस वज्र, कुलिस वज्र। अब आता है ख। ख में खर माने गधा, खुर माने पशु के पैरों के खुरों को खुर कहते हैं। खर माने गधा होता है, खर दूषण में खर माने गधा। खोर माने दोष, खोर माने दोष। और खौर माने माथे का आभूषण, खौर कहलाता है। खाद, आप जानते हो खाद फसल का उर्वरक, फसल में छिड़के जाने वाले। खाद्य माने खाने योग्य, ठीक है। अब आते हैं गौ में। गत माने बीता हुआ दिन, या बीता हुआ कोई भी, बीता हुआ गत, गत दिवस हो सकता है, गत वासर हो सकता है। गत माने बीता हुआ, और गति माने चाल, गति आपको आता ही चाल। गर्भ माने घमंड, और गर्भ माने भ्रूण, गर्भ पेट में गर्भ ठहर गया, भ्रूण ठहर गया। गुरु माने उपाय, गुरु माने शिक्षक, गुरु है देखो नीचे, गुरु शिक्षक, गुरु माने उपाय, ठीक है। उसके बाद ग्रह माने नक्षत्र इत्यादि ग्रह, और गृह माने घर। गौ के नीचे री लगा है, उसमें रॉ लगा है, ध्यान देना। ऊपर क्या, इसमें रॉ लगा है, इसमें रॉ है पूरा पूरा, और जबकि गृह में री है, ठीक है, गृह में री है, तो गृह में री है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गदा। गदा माने अस्त्र, गदा अस्त्र, हनुमान जी की गदा। गधा पशु, ये तो आपको पता भी है, लेकिन गदा। गणना गिनती, गणना करना, गिनती करना। और गणना चुभना, पैर में कांटा गड़ गया या पैर में कांटा चुभ गया। गिरि माने पर्वत, गिरि माने क्या होता है? पर्वत। और गिरा माने वाणी, गिरा, गिरा वाणी। बहुत जगह संस्कृत के श्लोकों में, संस्कृत के मंत्रों में तो कई जगह प्रयोग कर दिया गिरा शब्द का, ठीक है। ग्रंथ माने पुस्तक, ग्रंथ माने पुस्तक। और ग्रंथि माने गांठ, ग्रंथ माने तो पुस्तक होता है, जैसे आदि ग्रंथ, ग्रंथ पुस्तक। ग्रंथि माने गांठ होता है, ठीक है। गुड़ माने खाद्य पदार्थ को गुड़ कहते हैं, ठीक है। और गूढ़ माने गंभीर, गूढ़ चर्चा हुई माने गंभीर चर्चा हुई। देखिए कितना अंतर है, वहां ड़ है, यहाँ ढ़ है।
माने दोनों क्षिप्त व्यंजन हैं। गूंधना, एक यहां से एग्जाम में वाक्य शुद्धि में भी आता है, आटा गूंथा जाता है कि गूंदा जाता है, आटा गूंधा जाता है, पहला वाला धौ, गूंथना नहीं होता, हम कहते गूंथना है, होता गूंदना है। और गूंथा किसको जाता है, माला को। माला और आटे में अंतर है ना, आटे को गूंदते हो जबकि माला को गूंथते हो। इसलिए अगर आप कह दो नहीं नहीं आटा गूंथा तो गलत है, गूंथा थौ तो किसके साथ है, माला के साथ है। माला को भी गूंथना और आटे को भी गूंथना नहीं कह सकते, ये अंतर है, क्रियात्मक अंतर है ये, गूंदना और गूंथना। ये एग्जाम में भी आता है, आटा गूंदा, आटा गूंथ रहा है कि आटा गूंध रहा है, थौ होगा आटे के साथ और थ होगा माला पिरोने के अर्थ में। ठीक है, उसके बाद आता है गेय। गेय माने जो गाने योग्य होता है, गेय माने जो गाने योग्य होता है। और उसके बाद है जेय, जिसको आप ग्यों बोलते हो, ग्यों, गेय, गेय जो जाना जा सके। ठीक है, आप ऐसे ही लिख दे जैसे हम लिखें गट्ठा, गट्ठर को कहते हैं गट्ठा और गट्टा। एक में ट और ठ है, पहले वाले में देखो ट भी है ठ भी है, पहले वाले में ट और ठ है, दूसरे वाले में देखो ट के साथ टॉई लगा है। ठीक है, पहले वाले में आधा टॉ पूरा पूरा ठो, दूसरे वाले में आधा टॉ पूरा टॉ। ठीक है, गट्ठा, गट्ठा, ठो वाले में तो गट्ठर है गट्ठा, और गट्टा कलाई, हाथ में बांधने के लिए कलाई, जो कलाई में गट्टा। अब उसके बाद आता है आपका घोष। घोष माने होता है गर्जन, घोष माने गर्जन, और सघोष अघोष। ठीक है, घोष, सौ माने बस्ती, घोष माने बस्ती। घन, घन माने बादल भी होता है, घन माने हथौड़ा, एक प्रकार का हथौड़ा भी घन कहलाता है। और घना, घना माने घना घना गाढ़ा। ठीक है, घना घना जंगल, घना जंगल, गाढ़ा, वहां पर गाढ़ा शब्द का प्रयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन घना माने गाढ़ा होता है, आप वहां पर घना माने एक साथ जो होता है वो घना कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आज क वर्ग कंप्लीट करा है, कल च वर्ग और ट वर्ग दोनों एक साथ पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए इंतजार कीजिए, धन्यवाद।